वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी 6 जून को, और देख सकते हैं इस बैठक में सभी विभागों के प्रमुखों को बुलाया गया था, स्पेशली जो चयन आयोग हैं जहां से भर्तियां निकलती हैं। देख सकते हैं खुद सीएम ने ट्वीट किया है, जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में जो हालत हुई है बीजेपी की, इसका कहीं ना कहीं कारण बेरोजगारी है। सरकार भी समीक्षा कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी हार उन्हें उत्तर प्रदेश में क्यों हुई, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इसके पीछे का कारण नौकरियां हैं, रोज़गार है, और इसी वजह से लोकसभा नतीजों के बाद तुरंत ही भर्तियों को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप, यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री ने कुछ आयोगों के प्रमुखों को डांटा भी है, कहा है कि आप जनता के मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर काम नहीं किया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है, क्योंकि सरकार को पता है कि यदि अब रोजगार पर काम नहीं हुआ तो आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में ये युवा फिर से खेला कर देंगे। शासन स्तर पर यूपीपीएससी की तमाम भर्तियां अटकी हुई हैं, लेकिन अब शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार हैं। छात्रों ने अपना ताकत दिखा दिया। लोकतंत्र भारत का इतना खूबसूरत है कि अभी तक जहां सरकार रोजगार और भर्तियों को लेकर कुछ खास करती हुई नहीं दिख रही थी, कल से ही लगातार रोजगार पर बात शुरू हो गया है। यूपीपीएससी का भी हाल ही में संशोधित एग्ज़ाम कैलेंडर आया, जिसमें आरओ पीसीएस वगैरह स्टाफ नर्स की परीक्षाओं के बारे में बताया गया, कब उनका प्री एग्ज़ाम होगा, कब उनका मेंस होगा। लेकिन जिन भर्तियों का इंतज़ार था छात्रों को, उसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं दी गई। एलटी ग्रेड विज्ञापन कब आएगा, जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन कब आएगा, खंड शिक्षा अधिकारी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन कब आएगा, इसका इंतज़ार अभी भी छात्रों को है। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इन भर्तियों को हरी झंडी मिलने वाली है। शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना। देख सकते हैं उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है। जून में बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, और ये विज्ञापन बहुत ही जल्द यूपीपीएससी से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिस पर सरकार काफ़ी समय से काम कर रही थी, अभी तक आयोग तैयार नहीं हो पाया, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए थे सरकार से। 2022 की टीजीटी बिजली का विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाला गया था। 4163 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी अब नए आयोग से होगा। नया आयोग अभी तक तैयार हुआ ही नहीं, तो ये परीक्षा कैसे हो। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने टीजीटी बिजली 2022 में आवेदन किया हुआ है। सेम ऐसे ही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकला था। ये भर्ती भी नए आयोग से होगी। तो अब बहुत जल्द नए आयोग की कार्रवाई भी पूरी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकले भी 6 साल का समय बीत गया, और देख सकते हैं खबर कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी है, क्योंकि सरकार को पता है कि यही वो मुद्दे हैं जिससे युवा एक बार फिर से बीजेपी से कनेक्ट हो सकते हैं। एक अच्छी खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंसी 5 भर्तियां जल्द शुरू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई भर्तियों के अधियाचन मिले हुए हैं, लेकिन कहीं पर पाठ्यक्रम में संशोधन करना है, कहीं पर स्क्रीनिंग परीक्षा संबंधी नियमावली बननी है, कहीं परीक्षा योजना को लेकर मामला शासन स्तर पर रुका हुआ है। बीएड की समकक्ष अर्हता का मामला शासन स्तर पर काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है, जिसकी वजह से एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह की भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को सरकार से मंजूरी मिलनी है। चुनाव परिणाम देखते हुए शासन इन भर्तियों को शीघ्र शुरू करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। यूपीपीएससी का हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी परेशान है, उनको नियुक्ति कब मिलेगी। 20 से 25 भर्तियाँ यूपीपीएससी की इस समय फंसी हुई हैं। तो समीक्षा बैठक तो हो गई। चुनाव परिणाम के बाद सीएम ने ये आदेश दिया कि खाली पदों पर जल्द भर्ती कराई जाए। देखना होगा कि कितना जल्दी इस पर एक्शन लिया जाता है और कब तक भर्तियां दिखती हैं।
क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार खबरें आ चुकी हैं, बहुत बार ऐसी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सरकार को खुद झटका लगा है। तो इस बार उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है छात्रों को, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों की ही ये नाराज़गी है जिससे भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बन चुका है। इसी के साथ साथ सिपाही भर्ती का परीक्षा जो रद्द हो गया था, जिसमें लगभग 43-44 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ये परीक्षा कब होगी इसके बारे में भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन आज इसके बारे में भी खबर आ गई है कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथियां। 60,244 पदों पर कांस्टेबल की पुनर्परीक्षा का ऐलान जल्द किया जाना है और खबर आ रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में परीक्षा तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। तो आज की वीडियो में ये रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।